जैसा कि आप सबको पता ही है कि जन्माष्टमी आ रही है, तो इसी उपलक्ष्य में सुनते हैं एक बड़ी ही मनमोहक प्रसंग। गोपी और माखन। एक गोपी के घर लाला यानी श्री कृष्ण माखन खा रहे थे। उस समय गोपी ने लाला को पकड़ लिए। तब कन्हैया बोले, तेरे धनी की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब फिर कभी भी तेरे घर में नहीं आऊँगा। गोपी ने कहा, मेरे धनी की सौगंध क्यों खाता है? कन्हैया ने कहा, तेरे बाप की सौगंध। बस। गोपी और ज्यादा खींच जाती है और लाला को धमकाती है, परंतु तू मेरे घर आया ही क्यों? कन्हैया ने कहा, अरे सखी, तू रोज कथा में जाती है, फिर भी तू मेरा तेरा छोड़ती नहीं। इस घर का मैं धनी हूँ, यह घर मेरा है। गोपी को आनंद हुआ कि मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानता है। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं, उसको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। गोपी कहती है, तूने माखन क्यों खाया? लाला ने कहा, माखन किसने खाया है? इस माखन में चींटी चढ़ गई थी, तो उसे निकालने को हाथ डाला, इतने में ही तू टपक पड़ी। गोपी कहती है, परंतु लाला, तेरे होठों के ऊपर भी तो माखन चिपका हुआ है। कन्हैया ने कहा, चींटी निकालता था, तभी होठों के ऊपर भी मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगा तो माखन होठों पर लग गया होगा। कन्हैया जैसे बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को आता नहीं, कन्हैया जैसे चलते हैं वैसे चलना भी किसी को आता नहीं। गोपी ने पीछे लाला को घर में खंभे के साथ डोरी से बांध दिया। कन्हैया का श्री अंग बहुत ही कोमल है। गोपी ने जब डोरी कसकर बांधी तो लाला की आंख में पानी आ गया। गोपी को दया आई, उसने लाला से पूछा, लाला, तुझे कोई तकलीफ है क्या? लाला ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, डोरी जरा ढीली करो। गोपी ने विचार किया कि लाला को डोरी से कसकर बांधना ठीक नहीं, मेरे लाला को दुख होगा, इसलिए गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली रखी और सखियों को खबर देने गई कि मैंने लाला को बांधा है। तुम लाला को बांधो, परंतु किसी से कहना नहीं। तुम खूब भक्ति करो, परंतु उसे प्रकाशित मत करो। भक्ति प्रकाशित हो जाएगी तो भगवान सटक जाएंगे। भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति बढ़ती नहीं, भक्ति में आनंद आता नहीं। बाल कृष्ण सूक्ष्म शरीर करके डोरी से बाहर निकल गए और गोपी को अंगूठा दिखाकर कहा, तुझे बांधना ही कहाँ आता है? गोपी कहती है, तो मुझे बता किस तरह से बांधना चाहिए। गोपी को तो लाला के साथ खेल करना था। लाला गोपी को बांधते हैं। योगी जन मन से श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं तो समाधि लग जाती है। यहाँ तो गोपी को प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ है। गोपी लाला के दर्शन में तल्लीन हो जाती है। लाला ने गोपी को बांध दिया। गोपी कहती है कि लाला छोड़ छोड़। लाला कहते हैं, मुझे बांधना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं।